हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर और आईएफआर बहुत अच्छे सीख लिया होगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पक्का बनना है। चाहे वो चेंज इन पीसा चैप्टर से बने, एडमिशन से बने, रिटायरमेंट से बने, चाहे डेथ से बने। तो आज हम एंड करेंगे चेंज इन पीएसआर लास्ट पार्ट के साथ। आज हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लास ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% पेपर में आना ही आना है, और लगभग समझ लो क्लास अगर मैं टोटलिटी देखूं तो 6 से 8 नंबर का अकेला ये बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये चेंज इन पीएसआर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। कम से कम 2 से 3 बार क्लास से अलग अलग पैटर्न में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन यानी कि दोबारा वैल्यूएशन करेंगे, ये वो अकाउंट है, राइट। समझना ध्यान से क्लास मेरी बात। जब भी कभी, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, किसी पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, इन सारे इवेंट में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम अपनी सारी की सारी एसेट्स को और सारी की सारी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से वैल्यू करते हैं कि बिल्डिंग थी इतने की, कितने से बढ़ गया है, कितने से घट गया। और जितने से असेट की वैल्यू बढ़ी या जितने से असेट की वैल्यू घटी, या लाइबिलिटी की वैल्यू जितने से बढ़ी या घटी, सिर्फ उस फिगर को इसके अंदर क्लास डालते हैं और निकालते हैं होने वाला रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस। और जो भी रीवैल्यूएशन गेन या लॉस है उसे हम पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो में इसको क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये जरूरी है क्लास चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे क्लास बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई फर्नीचर थी 5 लाख की, ठीक है, वो बढ़ गया क्लास 2 लाख से, और अब कितने का हो गया 7 लाख। तो नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आती है 7 लाख, और ये जो 2 लाख रुपए है ये क्लास कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसमें फायदा और घाटा रिकॉर्ड किया जाता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। ये जो नई वैल्यू इसको ऑल्टर वैल्यू बोलते हैं, ऑल्टर वैल्यू, न्यू वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, और ये क्लास कहाँ जाता है आपका न्यू बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और जितने से बढ़ा, जितने से घटा, वो कहाँ पे आता है क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। ऑल्टर वैल्यू, न्यू वैल्यू, रिवाइज वैल्यू विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, समझ गए। तो जो बढ़ने के बाद, घटने के बाद जो वैल्यू बचती है वो नई बैलेंस शीट में आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जो भी गेन और लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, वो सारे पार्टनर्स में बटेगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें क्लास, उनकी ओल्ड, और जो पुरानी रेशियो उसमें बटेगा। इसमें नई रेशियो कुछ नहीं है, सब पुरानी रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्लास ये चारों चीजें समझाता हूँ जो क्लास रेड और ब्लू में लिखा गया है क्लास, ठीक है। बट उससे पहले क्लास ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो revaluation account means revaluation of assets and liability when the profit sharing ratio change and the gain or loss arising from its transfer to credit or debit side of partners capital account. Revaluation account को बनाते हैं, ऐसा account होता है क्लास, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड जो होता है ना वो घाटा होता है। जो भी तुम्हें घाटा हो रहा है, जो भी तुम्हें नुकसान हो रहा है, जो भी तुम्हें लॉसेस हो रहा है, वो सब तुम क्लास डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। जो भी तुम्हें फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सब तुम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद जो आंसर आता है वो या तो रिवैल्यूएशन का गेन होगा या तो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा। उसे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्लास डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, RATIO, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो वही लिखा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब रीवैल्यूएशन किया जाता है, एसेट लायबिलिटी बेचते नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन कराते हैं। मान लो मेरी बिल्डिंग है, तो मैं किसी आर्किटेक्ट से, बिल्डर से पूछूंगा भाई कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है आज। पहले मान लो 1 करोड़ थी, अब वो कहता है 1.25 करोड़ है, 1,25,00,000 है, तो वो 25 लाख का फायदा हो गया, तो वो रीवैल्यूएशन में क्लास कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। वो कहेगा जी नहीं, घट के 90 लाख हो गया, 10 का नुकसान हो गया, वो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। और बढ़ने के बाद, घटने के बाद जो वैल्यू वो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है।
तो वही लिखा है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज एंड द गेन और लॉस, जो भी गेन लॉस होगा वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट साइड वो ट्रांसफर हो जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए क्लास। अब थोड़ा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट का ना फॉर्मेट देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, तो लेजर अकाउंट है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें फायदा होगा, जब भी तुम्हें लगे फायदा हो गया, खुशी की बात है, तो क्रेडिट, और जब भी तुम्हें नुकसान हो गया, घाटा हो गया क्लास, डेबिट। ठीक है, फायदा घाटा। अब एक मेरी बात समझना, मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, मैंने 1 लाख के क्रेडिटर्स थे मेरी बैलेंस शीट में, और मैंने उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, मैंने उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। क्या कोई फायदा हुआ है इसमें, क्या कोई घाटा हुआ है इसमें? नो। अरे भैया लाइबिलिटी थी, पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट कर दी। 1 लाख की लाइबिलिटी थी, 1 लाख की पेमेंट कर दी, बात खत्म। लेकिन अगर मैं 1 लाख की लाइबिलिटी, 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं, और मैं 95,000 रुपए 95,000 दे दूं फुल सेटलमेंट में कि आप 95,000 ले जाओ, बस काम खत्म, अब मत मांगना मुझसे कुछ, तो इस सिचुएशन में 5,000 का फायदा हुआ है, और 5,000 रुपए कहां पे क्लास आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो आप ये समझना कि फायदा और घाटा कैसे हो रहा है। अगर आप 1 लाख के क्रेडिटर्स की 1 लाख पेमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, कोई घाटा नहीं है इसके अंदर, ये तो पेमेंट करनी थी। लेकिन अगर आप कम पेमेंट कर रहे हो ना तो फायदा, ज्यादा पेमेंट करोगे तो घाटा है। तो कब कब फायदा होता है ये करके देखते हैं। सबसे पहला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर तुम्हारे कर्जदार कम हो जाए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो अगर वो कम हो जाए, तुम्हारे कर्जदार कम हो जाए, तुम्हारे क्रेडिटर्स कम हो गए, तुम्हारे क्रेडिटर्स लापता हो गए, तुम जिनको पैसा देना चाह रहे थे वो गायब भी हो गए, पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है, फायदा हो गया। वो कहते हैं चलो कम दे दो हमें, भाई मुझे क्रेडिटर्स को 1 लाख देने थे, चलो ठीक है 90,000 दे दो, कोई बात नहीं, डिस्काउंट भी दे दो, कोई बात नहीं, तो भाई फायदा है। तो लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा क्रेडिट। एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो फायदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, ये सब बढ़ेगा। तो एसेट्स अगर बढ़ेगा ना तो फायदा, लाइबिलिटी कम होगा तो फायदा। अगर आपने किसी को उधार दिया था, ठीक है, 10 साल पहले, वो लेके भाग गया, वो गायब है, नहीं मिल रहा अब, तो आपने उसको बैड डेट मान लिया, आपने बोला चलो डूब गया, हटाओ इसको। लेकिन फिर कभी फ्यूचर में वो आके आपको कोई पैसे दे तो वो फायदा है, खुशी की बात है, तो वो कहाँ पे क्लास आएगा, क्रेडिट साइड। इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट का मतलब नामो निशान मिट गया, खत्म, भूल गए आप, चलो ठीक है डूब गया, तब आपने रीवैल्यूएशन में डेबिट दिखाया होगा, जब आपने उसको राइट ऑफ किया होगा, जब आपने उसका नामो निशान मिटाया होगा अपनी बुक से कि चलो थोड़े से पैसा नहीं मिलने वाला, तब वो घाटा होगा। लेकिन फ्यूचर में कभी आपको मिल जाता है तो जब आपको मिलेगा तब वो फायदा होगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ऐसी कोई एसेट जो थी आपके पास लेकिन आप भूले बैठे थे कि यार मेरे पास, तो कभी कभी होता ना कि कॉपी के अंदर, किसी किताब के अंदर, पेज के अंदर 50-100 का नोट मिल जाता है ना, तो खुशी हो जाती है कि पुरानी पॉकेट के अंदर पैसे मिल गए, तो खुशी मिलती है ना, क्योंकि आप वो अनरिकॉर्डेड था, पहले आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपके डिक्शनरी में दिमाग में था ही नहीं, पहले अचानक से मिल गया आपको, तो फायदा। तो एसेट्स अगर बढ़ेगा तो फायदा होगा, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा होगा, और क्लास अनरिकॉर्ड एसेट्स अगर है तो भी फायदा होगा। घाटा कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू घट जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की वैल्यू घटेगी तो ये हमारे लिए घाटा है, और कर्जदार अगर बढ़ जाएंगे तो भी हमारे लिए घाटा है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो क्लास अनरिकॉर्डेड है, यानी कि आप सोचे नहीं थे लेकिन अचानक से पता चलता भैया आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो घाटा है क्लास आपका। ठीक है, और फिर आप इस क्रेडिट को जोड़ोगे, डेबिट घटाओगे, या जो भी बैलेंस बचता है क्लास वो होगा रीवैल्यूएशन गेन, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में बांट दोगे, किस रेशियो में क्लास, ओल्ड रेशियो में। और ये सेट बड़ी है, ये सेट छोटी है, तो इधर आएगा रीवैल्यूएशन लॉस, और ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और नई बैलेंस शीट में क्लास नई वाली वैल्यू, ऑल्टर वैल्यू अपीयर होगी, यानी कि बढ़ने के बाद, घटने के बाद जो वैल्यू है, ताजा ताजा न्यू मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू, वो क्लास आपकी नई बैलेंस शीट में आएगा। इसको बोलते हैं क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट, और चेंज इन पीएसआर में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब इसकी एंट्रीज की बात करें तो मैं तुम्हें बता देता हूं क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना आपको 3 एंट्रीज पास करनी, देयर आर 3 एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो तुम्हें पास करनी है। अकाउंट तो तुम सीख गए बनाना, एंट्री समझना। पहली एंट्री डेबिट साइड की सारे आइटम की क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटी, टू डिक्रीज इन असेट, टू जो भी होगी वो सब क्लास आप लिख दोगे। दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड के सारा आइटम की एंट्री, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर लास्ट में इधर जो बचता है क्लास गेन और लॉस, उसकी एंट्री कोई एक ही हो गया तो गेन होगा लॉस होगा। गेन की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू एबीसी, लॉस की एंट्री होगी एबीसी टू रीवैल्यूएशन, यानी गेन की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉस की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्लास आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं क्लास, एक क्वेश्चन है उसको बना के देखते हैं। आपको एंट्री पास करनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ क्लास। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे और क्लास उसी रीवैल्यूएशन अकाउंट से फिर हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे देख देख के, ठीक है। तो दोनों चीज़ समझना अच्छे से। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हर एक चैप्टर के अंदर आएगा, तो धीरे धीरे क्लास हम सवाल बनाएंगे आगे भी चैप्टर्स में, तो भी हम उसको सीखते चले जाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, और ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके इसको लिखते चले जाएंगे, बट सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चल के ना आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। मैं आगे के चैप्टर्स में आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, अभी बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आइडिया जरूर दे दूंगा आपको बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू कितने की आएगी, बट आगे चल के डीपली पढ़ेंगे उसको, तो फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अनिल, मानवी और पायल तीन पार्टनर्स हैं, इसकी रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 24 एज स्टूड। इनकी क्लास बैलेंस शीट दे रखी है। अनिल की बैलेंस शीट ये रही, मानवी की बैलेंस शीट में कैपिटल तीनों के रहा, जनरल रिजर्व दे रखा है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिटर्स 50,000 का है, लैंड बिल्डिंग 260, मशीन 350, स्टॉक है 90, बिल्स रिसीवेबल 70,000, डेटर्स है 1 लाख का, 1,05,000 की कैश इन बैंक बैलेंस है और कैश इन हैंड है 25,000 का, ठीक है। अब ये कुछ एडिशनल पॉइंट है और इनकी रेशियो चेंज हो रही है 2:1 में। 1 अप्रैल से लोग रेशियो को चेंज करेंगे इन शर्तों पर। क्या शर्तें हैं? सबसे पहला, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, ध्यान रखना 10% से बढ़ गया, यानी कि 100% की चीज अब कितने की हो गई, 110%। तो इसमें लिखा है क्लास कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ गया कितने से, 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट बढ़ेगा, फायदा तो 2,60,000 है, 10% 26,000 का फायदा। और फायदा कहाँ पे आता है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है क्लास, यहाँ पे 10% से, यानी कि 26,000 का क्लास हमें क्या हो गया, लैंड बिल्डिंग से फायदा हो गया, ठीक है। मशीनरी रिड्यूस बाय 15%, तो मशीनरी 15% से कम हो गया। तो मशीनरी है कितने की, 3,50,000 की, 15% से कम हो गया, यानी कि 52500 से घाटा हो गया हमारा, 52500 से हमें नुकसान हो गया टू मशीनरी, यानी कि मशीनरी से नुकसान इतना हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग से फायदा हमें इतना हो गया, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मशीनरी अब नई बैलेंस शीट में कितने की आएगी, ध्यान समझना। अगर आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में मशीन आएगी 2,97,500। अभी 3,50,000 की है, लेकिन जब नई बैलेंस शीट बनाओगे ना तो 15% कम कर दोगे, जबकि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 10% से बढ़ गया, तो नई बैलेंस शीट में 286 का आप क्लास लैंड एंड बिल्डिंग दिखाओगे, ठीक है। बट वो हमें बनाना नहीं है, तो अभी हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, हम तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बस। स्टॉक इंक्रीज टू, सुनो ध्यान समझना क्लास, तक, बाय मतलब से, टू मतलब तक। तो जो स्टॉक है वो 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया है। तो स्टॉक पहले कितने का था क्लास, 90,000 का था, 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया है, तो 10,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, बाई स्टॉक 10,000। तो टू और बाई का डिफरेंस क्लास अब हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू और बाई का डिफरेंस, ठीक है। टू और बाई का जो डिफरेंस है वो क्लास ध्यान रखना। स्टॉक जो है वो 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया है, तो 1,00,000 रुपए से नहीं बढ़ा, 1,00,000 तक बढ़ गया, 90 का था 1,00,000 तक बढ़ गया, बढ़ा कितने से, 10,000 से, ओके। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। जो डेटर्स है ना क्लास, उसका 5% बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने के हैं क्लास, 1,00,000 के, 1,00,000 का जो 5% है वो बनेगा 5,000 रुपए,
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1 लाख के डेटर्स है और जो प्रोविजन बनता है क्लास 5%, 1 लाख का 5% कितना हो गया क्लास 5,000 हो गया, तो 5,000 का हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक क्रेडिटर है 5,000 का, इज नॉट क्लेम द ड्यू हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। 5,000 का जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट ही नहीं करनी, तो फायदा हो गया। अगर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करोगे तो ये तो फायदे की बात है ना, तो क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स। कर्जदार कम हो गए, लाइबिलिटी कम होने का मतलब फायदा। कितने से क्रेडिटर्स कम हो गया 5,000 से, तो क्रेडिटर्स कम कितने से 5,000 से हो गया। वर्कर्स की लाइबिलिटी बन गई 10,000 रुपए। अच्छा सुनो, आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बता रखा है मैंने। आपने वर्कर के लिए जोड़े हैं 30,000 और वर्कर का जो नुकसान हुआ है वो हुआ 10,000, तो 20,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक एक्सपेंस है 2,000 का, पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ सर्टिफाइड इंजीनियर। तो भाई 2,000 रुपए क्लास आपको पेमेंट करनी पड़ रही है क्लास बाय द गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड सर्टिफाइड। लैंड बिल्डिंग को सर्टिफाइड किया गया फ्रॉम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे टू वैल्यूएशन एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन एक्सपेंस खर्चा हुआ है क्लास उसके वैल्यूएशन में, तो ये कितने खर्चा हुआ है यहाँ पे, ये खर्चा हुआ है क्लास 2,000 का। ठीक है, ये हो गया 2,000। तो जो भी तुम्हारा फायदा था वो सारा क्रेडिट, घाटा जो था क्लास आपने डेबिट साइड दिखा दिया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसमें से हम इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। 26, 10, 5, तो ये हो गया क्लास। देखते हैं बड़ी साइड कौन सी है, मुझे तो ये साइड बड़ी लग रही है। 5, 7, 59,500 आ गया, 59,500 आ गया, माइनस करेंगे 36,500, नहीं 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 एक सेकंड, ये आ गया 18,500 रुपये का लॉस आ गया। एक बार देख लेता हूँ सही है कि नहीं फिगर हमारा। ठीक है, 18,500 किस नाम से लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ AMP, अनिल, मानवी और पायल। 532 अनिल ओल्ड रेशियो में बांटना है, मानवी, पायल। तो इसको क्लास 532 है इंटू 5, 9250 इंटू 3, 550 इंटू 2, यह आएगा 3700। 9250, 550 और 3700, 18,500। इस तरीके से क्लास आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और हर स्टेप के हर पॉइंट के नंबर, जितने पॉइंट आप सही लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, जितने स्टेप जितने पॉइंट आप गलत लिखोगे उतने नंबर आप कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है क्लास, एंट्री पास करनी है। तो पहले डेबिट साइड की सारी एंट्री ध्यान समझना, पहले एंट्री कैसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 करके क्लास आपको सारी चीजें लिखनी है। टू मशीनरी, टू PFDD, टू मशीनरी, टू PFDD, टू वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग। ठीक है, तो कितना कितना फिगर है, 52,500, 52, 52,500, 5,000, 2,000, कितने से डेबिट हो गया 59,500। ठीक है, दूसरा तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, नरेशन में लिख देना। बाई साइड जितनी भी चीजें सबको डेबिट करो, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक और क्रेडिटर्स। देखो लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक और क्रेडिटर्स, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो वो है 26, 10 और 5, 26,000, 10,000, 5,000, तो कितना बनेगा 26, 10 और प्लस 5, 41,000, 59,500 माइनस 41,000। अब एंट्री क्लास, दो एंट्री होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री, एक डेबिट के सारे आइटम की एंट्री, एक क्रेडिट के सारे आइटम की एंट्री, अब लॉस की एंट्री। AMP ये तीनों डेबिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनिल, मानवी और पायल, अगली एंट्री होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट,
मानवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन लिख दोगे, बीइंग revaluation loss debited to partners capital account in 5:3:2 in 5:3:2। ठीक है, तो लॉस कितने का आ गया क्लास 18,500, और आपने रेशियो में भी बांट ही दिया इसको 9250 550 9250 550 और 3700। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के फिर उसको देख देख के आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ये है कॉन्सेप्ट। और नई बैलेंस शीट में मैंने बता दिया क्लास, जो बढ़ने घटने के बाद वैल्यू आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखा था क्रेडिटर्स कम हो गया 5,000 से, तो क्रेडिटर्स है कितने के 50,000, नई बैलेंस शीट में आएगा 45,000, यहाँ पे 50,000 है, नई बैलेंस शीट में 45,000 दिखा दोगे। तो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, ये इतने से घट गया, इतने से बढ़ गया, अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, जो ओवर द पीरियड धीरे धीरे आगे चल के हर एक चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये कोई लास्ट नहीं है, हर एक चैप्टर में धीरे धीरे क्लास आगे चल के हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे। तो आपको इसके अच्छे से क्लास इन सब टॉपिक को अच्छे से लर्न करके रखना है, राइट। कि कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेट कैसे बनता है, ये पता होना चाहिए। कोई चीज बढ़ेगा घटेगा तो कहाँ पे किस साइड आएगा, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। असेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे, असेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे, यहाँ गेन और यहाँ पे लॉस। जो कैपिटल अकाउंट जाएगा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो जिन जिन की होगी उनमें क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आते हैं क्लास एक्सेप्शन केस। तो पहले नॉर्मल केस को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तब समझेंगे क्लास एक्सेप्शन केस में डिफरेंस क्या है। देखो नॉर्मल केस जो है, नॉर्मल केस उसमें आप करते क्या क्या हो, असेट लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद नई वाली वैल्यू, ऑल्टर वैल्यू, रिवाइज वैल्यू को नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या कहेगा, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स या बैलेंस शीट। यार उल्टी बात कर रहा है भाई, 5 लाख की बिल्डिंग बढ़कर 7 लाख की हो गई है, तो हम 7 लाख दिखाएंगे ना नई बैलेंस शीट में। क्वेश्चन कहता नहीं, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, पुरानी वैल्यू को ही दिखाना बुक्स में। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये बोले कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो आप समझ जाना ये क्लास एक्सेप्शनल केस है, ये क्लास एक्सेप्शनल रूल है। ऑल्टर और न्यू वैल्यू विल नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ऑल्टर वैल्यू नहीं दिखाना नई बुक्स में, ओल्ड वैल्यू दिखाना है। विदाउट अफेक्टिंग फिगर ऐसा बोल दे क्लास। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, एक एडजस्टमेंट एंट्री अगर ऐसा बोल दे क्लास, तो आपने करना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन बनाना है। बहुत अच्छा, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के क्या बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, और जितना भी फायदा होगा उसमें प्लस करते चले जाओगे, जो भी फायदा होगा, और जो भी आपको नुकसान होगा, घाटा होगा, उसको आपने क्या कर दोगे क्लास, माइनस करते चले जाओगे। फिर लास्ट में जो आएगा, अगर वो प्लस का है तो वो रिवैल्यूएशन गेन आएगा, अगर वो माइनस का है तो अगर ये फिगर मान लो -50,000 आ गया तो वो लॉस है, प्लस का 50,000 आ गया तो फायदा है, ये ध्यान रखना। तो पहले जो तुम अकाउंट का काम करते थे, अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट बना देना, फायदा प्लस घाटा माइनस, यानी जो जो आइटम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता था ना उसको क्लास प्लस कर देना, डेबिट साइड क्लास क्या कर देना, माइनस कर देना, फिर गेन लॉस निकाल देना। यानी कि इस तरीके से गेन लॉस निकालो या रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर गेन लॉस निकालो, बात बराबर है, फिगर सेम ही आएगा, बस ये अकाउंट में डेबिट क्रेडिट है और वो प्लस माइनस है डायरेक्ट, तो बात तो बराबर ही है। लेकिन इसमें अगर गेन आ गया तो गेन की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, बताया था ना मैंने शुरू में ही, इस पूरे चैप्टर में एंट्री यूज होगा। और अगर क्लास इस केस में लॉस हो गया तो लॉस की एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जैसे गुडविल की एंट्री करते थे ना, वैसा ही जो पार्टनर गेन कर रहा है इंडिविजुअली निकाल लो, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो निकाल लो, और गेन की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और जो लॉस है उसकी एंट्री है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये काम क्लास आपको करना है। अगर आपने क्वेश्चन ये कहता है अगर आपको कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, पास एडजस्टमेंट एंट्री है ना, डू नॉट डिस्टर्ब द फिगर्स इन द बैलेंस शीट, कुछ भी अटपटी बात बोलता है जो अलग है, तो क्लास समझ आना एक्सेप्शन रूल है, आपको अकाउंट नहीं बनाना है।
आपको स्टेटमेंट बनाना है और बस एक एंट्री पास करनी है क्लास गेन की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री वगैरह कुछ नहीं करनी, रिवैल्यूएशन की जो 3 एंट्री करते थे ना वो नहीं करनी, फिर सीधा आप स्टेटमेंट बना के गेन लॉस निकाल के गेन और लॉस की एंट्री पास करोगे। कैसे, आओ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये रहा हमारे पास एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है। बाद में वो रेशियो को क्लास चेंज करते हैं 5:3:2 में, और दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू दे रखा है, लेकिन बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू ही दिखाएंगे, रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो कोई बात नहीं, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें करना क्या है इस सिचुएशन में, हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। सबसे पहले हम लिखेंगे मशीनरी। तो मशीनरी बताओ क्या है, 2.5 लाख से 3 लाख का हो गया, 50,000 का गेन हो गया, प्लस हो जाएगा। कंप्यूटर 2 से 175, 25,000 का नुकसान हो गया, माइनस में ब्रैकेट लगा दिया मैंने माइनस के लिए, ठीक है। क्रेटर्स 90 था, 75 हो गया। अगर आपके क्रेटर्स कम हो गया तो फायदा हो गया भाई, कर्जदार कम हो गए ना, क्रेटर्स तुम्हारे कम हो गया, 90 से 75 हो गया, क्रेटर्स कम हो गया 90 से 75, तो फायदा हो गया ना, कर्जदार कम हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया तो घाटा हो गया, माइनस का 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो जो फायदा है उसे प्लस कर दो, जो घाटा है उसे माइनस कर दो, सॉल्व करके गेन लॉस निकालो। करो मेरे साथ साथ, 50,000 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10, 30,000 आ गया, ये प्लस का गेन आ गया। तो रिवैल्यूएशन गेन जो हमारे पास आ रहा है वो कितना क्लास आ रहा है, वो आ रहा है क्लास आपका 30,000। तो मशीन है 50,000 का, कंप्यूटर क्लास 25,000 से घाटा हो गया, क्रेडिटर्स 15,000 का फायदा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 10,000 का नुकसान हो गया, तो गेन आ गया, ठीक है। अब आपको गेन की एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये निकालना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए का आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, आप जानते ही हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है ए बी सी का। तो ए का ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे 2/5, बी का भी 2/5 है, सी का है 1/5। ए का न्यू कितना है क्लास 5/10, बी का है 3/10, सी का है 2/10। एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी ये गेन कर रहा है ए। बी का क्लास एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 माइनस 3 1/10, ये आएगा 10, 2 माइनस 2 0, ना इधर गेन नॉर सेक्रीफाइस। सी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस, पहले ही 1/5 था, अभी भी 2/10 मतलब 1/5 है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कर रहा है ए, तो आप लिखोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रिवैल्यूएशन गेन, नरेशन ये होगी ए टू बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो कितना क्लास आएगा 1/10, 30,000 है, 1/10 करोगे तो कितना क्लास आएगा 3,000, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एंट्री। तो आपने अकाउंट नहीं बनाना, उससे गेन लॉस नहीं निकालना, स्टेटमेंट बनाना है, उससे गेन लॉस निकालना है, और बस गेन की एंट्री, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, लॉस की एंट्री होती, पलट देते बी टू ए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और गेन कितना है 30,000, आप उसका जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है ऐसी सेम गुडविल में भी आप कर देते, ये गुडविल था, ये गेन लॉस था, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग गुडविल में भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा, अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है तो एक्सेप्शनल केस है, क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड वैल्यू कंटेन द बुक्स, तो एक्सेप्शनल केस है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो ये चैप्टर क्लास पूरा का पूरा क्लास यहाँ पे एंड हो गया। अब इसमें जो बैलेंस शीट वगैरह हम आगे चैप्टर्स में सीखेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बता दिया मैंने, जो बढ़ गया घट गया वैल्यू वही आपको दिखाना है। इस चैप्टर में क्लास इतना ही आपको काम करना है, और ये सारी चीज़ें भी आगे चैप्टर में काम आएंगी, बट मैंने आपको सिखा दिया बेसिक अभी से, ताकि आगे आपको मज़ा आए सीखने में। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। अगली क्लास से हम बहुत अच्छा चैप्टर, बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। कोई भी आपको हर्डल आ रहा है ना पढ़ाई में, मुझे बताना जरूर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।